Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So in today's class we are going to recapitulate the topic that is sustainable development. Okay, so we have already discussed these topic in the previous videos as well as the class. So in today's class also we are going to discuss about the different topics. Okay, so sustainable development. Okay, so we will start with the sustainable development. So before this we have to discuss the for what purpose does sustainable development we are going to the introduce or the explain the term that is sustainable development. Okay, so the topic that is basically related with the environment and the sustainable development. Okay, so the topic that is environment. So what is environment? Let us discuss about the what is environment. किससे हम लोग environment को बोलेंगे? So environment is defined as the total planetary inheritance and the totality of the all resources. It includes all the biotic and abiotic factors. Okay. So environment में क्या होता है? Environment includes biotic and abiotic factors. Okay, so environment में क्या क्या आता है? आपका बायोटिक फैक्टर्स भी आता है और एबायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं. तो बायोटिक मीन्स ऑल दी लिविंग एलिमेंट्स. ठीक है, जो भी लिविंग एलिमेंट्स है बायोटिक और लिविंग एलिमेंट्स. इसमें क्या क्या हो गया? प्लांट, एनिमल्स. ठीक है, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, बर्ड्स हो गए, फॉरेस्ट, birds, etc. And when we talk about the abiotic factor, abiotic factor और the abiotic elements, तो उसमें क्या क्या आएंगे? सारी कंडीशंस एबायोटिक में सारे नॉन लिविंग आते हैं और नॉन लिविंग एलिमेंट्स. ओके, लिविंग एंड दी नॉन लिविंग एलिमेंट्स. तो नॉन लिविंग में आपका आ गया एयर, वाटर, लैंड. एयर, वाटर, लैंड, soil, fire, etc. So these all are included in the abiotic factor. Okay, so biotic and abiotic factor. Next we discuss with the that is basically the functions of the environment. What are the different functions which is performed by the environment? Okay, so functions of environment. So there are various functions which is performed by the environment. So first one is environment supplies the resources. Okay, हमें पता है कि environment से ही हमें क्या मिलते हैं? resources. इसमें सबसे पहला हो गया environment supplies resources. Okay, environment क्या करता है? resources supply करता है, natural resources. फिर environment assimilates the waste. जो भी waste है उसको environment क्या कर लेता है? absorb कर लेता है. नेक्स्ट आता है environment sustains life. ठीक है, environment के ही थ्रू हमें लाइफ सस्टेन होती है. एंड environmental provide aesthetic services. जो भी ब्यूटी, जैसे हम लोग नेचर देखते हैं ना, ब्यूटी हो गया, हिल्स, माउंटेन्स, ये सारे क्या है? या हमें जो भी नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए वो सारे हमें कहाँ से मिलता है? environment से मिलता है. सो दीज ऑल आर दी फंक्शंस ऑफ दी environment. ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज
व्हाट आर दी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होने का मतलब क्या हो जाता है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव लॉस हो रहा है। किसको? नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जब भी हम लोग ओवर प्रोडक्शन करते हैं, कंजप्शन करते हैं, तो जो भी इन्वायरमेंट रिसोर्सेज हैं या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हीं का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनका ओवर यूज़ होने की वजह से ये जो सारे रिसोर्सेज हैं वो उनका क्वालिटेटिवली और दी क्वांटिटेटिवली ये क्या हो रहे हैं? लॉस हो रहे हैं। तो उसकी वजह से जो भी क्वालिटी हमारी एयर की, वाटर की, सॉइल की क्वालिटी क्या हो रही है? डिग्रेड हो रही है। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, राइट। सो इसमें क्या क्या आ जाता है? पोल्यूशन। पोल्यूशन में आपका वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। फिर डिग्रेडेशन ऑफ दी नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? वो डिग्रेड हो रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ दी फ्रेश वाटर एंड द सॉलिड वेस्ट। जो भी फ्रेश वाटर और जो भी सॉलिड वेस्ट है उनका मैनेजमेंट। फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कॉजेज और द फैक्टर्स क्या हैं? किनकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स अकर हैं? सो हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारी कंट्री में क्या है? वो बहुत ज़्यादा है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, मतलब जो अर्बन एरियाज़ है वो अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे ओवर यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज का। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रीज मोर एंड मोर सेटअप्स आर देयर। पॉवर्टी, इंक्रीज इन पोल्यूशन, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड द फर्टिलाइजर्स एंड मैसिव ओवर यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। ओवर यूज़ हो रहा है जो भी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, सो दीज ऑल आर द टॉपिक that is what are the different factors. Next one is that is measures to control the environmental degradation. So pollution control करना है हमें, population control करना है, poverty को eradication करना है, awareness करना है among the population, management करना है, urban area को develop करना है, sustainable development को adopt करना है. Okay, now we are going to next move the topic that is sustainable development. Okay, so the next topic after the measures to control the environmental degradation, that is sustainable development. Development. So firstly we will discuss with the meaning of the sustainable development. Meaning. Okay. So environment and economy both are interdependent on each other. Okay? अगर हम लोग इन्वायरमेंट और इकोनॉमी की बात करते हैं, वो दोनों क्या है? एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. सो हेंस डेवलपमेंट दैट इग्नोर्स इट्स इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट विल डिस्ट्रॉय द इन्वायरमेंट दैट सस्टेन लाइफ फॉर्म. ठीक है, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट अगर इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट को अगर वो क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है, तो ये इन्वायरमेंट को क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है. दैट मीन्स अगर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, इट डजेंट मीन कि वी जस्ट इग्नोर ऑल द काइंड्स ऑफ द इन्वायरमेंट. हम इन्वायरमेंट को कभी भी इग्नोर करके डेवलपमेंट नहीं कर सकते. सो व्हाट इज़ नीडेड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो जब यहाँ पे जो भी हमें ज़रूरत है वो क्या है? दैट इज़ द नीड ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट दैट विल अलाउ ऑल फ्यूचर जनरेशन टू हैव अ पोटेंशियल एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ that is at least as high as which is being enjoyed by the current generation. तो व्हाट इज़ नीडेड, जो हमें यहाँ पे ज़रूरत है वो किसकी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है. तो डेवलपमेंट दैट विल अलाउ ऑल फ्यूचर जनरेशन, जो सारी फ्यूचर जनरेशन को अलाउ करिए टू हैव अ पोटेंशियल एवरेज क्वालिटी ऑफ द लाइफ, जिसमें क्या एक एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ की हम बात करेंगे, इज़ एटलीस्ट एज हाई, वो इतनी हाई होनी चाहिए एज दैट विच इज़ बीइंग इंजॉयड बाय द करेंट जनरेशन. वो करेंट जनरेशन इसको क्या कर सके? इंजॉय कर सके. So the concept of the sustainable development was emphasized by the United Nations Conference on the Environment and the Development. So ये जो concept था sustainable development का, वो concept कहाँ से
और emphasized होता है, it is emphasized by the United Nation Conference, United Nation Conference on Environment and Development, on Environment and Development. Okay, so in short, UNCE. Okay, UNCED. So which defined as, जो ये define करता है कि development that meets the need of the present generation without compromising the ability of the future generation to meet their own needs, उसको बोलते हैं that is sustainable development. So the submit जो सेमिनार रिपोर्ट था, वो जो रिपोर्ट सबमिट हुआ था, उस रिपोर्ट का नाम क्या था? आर कॉमन फ्यूचर. आर कॉमन फ्यूचर. उस रिपोर्ट का नाम क्या था? आर कॉमन फ्यूचर. सो दैट गिव दी अबव डेफिनेशन एक्सप्लेन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जो आर कॉमन फ्यूचर में ही क्या था, ये जो डेफिनेशन दी गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वो क्या थी कि डेवलपमेंट दैट मीट्स, वो डेवलपमेंट जो क्या मीट करता है, द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन की नीड को प्रेजेंट जनरेशन की मीट करता है विदाउट कॉम्प्रोमाइज. जो क्या कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को टू मीट देयर ओन नीड्स. मतलब हम प्रेजेंट जनरेशन जो है वो अपनी करेंट नीड को फुलफ़िल करे ही, साथ ही साथ हम रिसोर्सेज को ऐसा यूज़ करें जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. तो इट इज़ गिवन इन आर कॉमन फ्यूचर, जो इट इज़ बेसिकली इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द Environment and the Development. In short, we can say that the UNCED. Okay, so meeting the needs of all the requires redistributing resources and hence is a moral issue. ठीक है, जो भी needs है उसको सारा meet करना, all requirement redistributing resources को distribute करना, ये क्या है? It is a hence a moral issue. So thus, sustainable development refers to the development strategy. It is the development strategy to meet the needs of the present generation without compromising the need of future generation. तो क्या हुआ? डेवलपमेंट मतलब कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज सिंपली इट इज़ जस्ट अ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. ये डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है टू मीट दी नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन. किसकी नीड को मीट करना? जो कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. जो भी नीड है फ्यूचर जनरेशन की, उस नीड को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना हम लोग प्रेजेंट जनरेशन की जो भी नीड को फुलफिल करते हैं, ऐसा क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. सो इट इनेबल्स ऑल दी जनरेशन टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज. ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जितनी भी जनरेशन है, अगर हम लोग प्रेजेंट जनरेशन की बात करते हैं एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन, वो क्या करें? जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज़ करें. अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं
इट डजेंट मीन कि हम उनका क्या करें, मिसयूज़ करें, है ना. सो इट इज़ अप टू अस कि हम इन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करें, जिससे प्रेजेंट जनरेशन के साथ ही साथ उन रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर सके. सो द ब्रुटलैंड कमीशन एम्फेसिस ऑन दी प्रोटेक्टिंग दी फ्यूचर जनरेशन. जो भी ब्रुटलैंड कमीशन थी, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके अंडर आया था, ब्रुटलैंड. के अंदर बात हुई थी कि एम्फेसिस ऑन दी प्रोटेक्टिंग दी फ्यूचर जनरेशन, जिसमें हम लोग को फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करना है. वी हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन. हमारा ये मॉरल ऑब्लिगेशन है टू हैंड ओवर द प्लानट अर्थ इन गुड ऑर्डर टू द प्रेजेंट जनरेशन. ठीक है, वी हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन, ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है टू हैंड ओवर द प्लानट अर्थ. जो भी प्लानट अर्थ है उसको हैंड ओवर करें इन गुड ऑर्डर टू द फ्यूचर जनरेशन. ओके, सो इट स्ट्रेसेस द प्रेजेंट जनरेशन शुड leave to the next generation a stock of the quality of the life. Okay, it stress ये क्या करेगा, प्रेजेंट जनरेशन शुड लीव टू द नेक्स्ट जनरेशन. जो प्रेजेंट जनरेशन है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करे, उन कुछ रिसोर्सेज को, स्टॉक ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लाइफ उनके लिए भी क्या करे, वो छोड़े, नो लेस देन व्हाट दे हैव इनहेरिटेड. ऐसा नहीं कि वो आज कुछ रिसोर्सेज को यूज़ करे तो इससे लेस ऑफ द अमाउंट वो अपनी फ्यूचर जनरेशन, मतलब आज वो जो सारी नीड्स को, जो भी सारी गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, वो क्या करे, फ्यूचर जनरेशन भी उतने ही उन सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम करे. सो द प्रेजेंट जनरेशन कैन प्रमोट डेवलपमेंट दैट इन्हांसेस द नेचुरल एंड द बिल्ट इन्वायरमेंट. जो प्रेजेंट जनरेशन है वो प्रमोट क्या करे, डेवलपमेंट को जो इन्हांस करेगी नेचुरल और बिल्ट इन्वायरमेंट को इन अ वेज दैट आर कंपैटिबल, जो कंपैटिबल हो किसके साथ, कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज और कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल असेट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ द रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ द वर्ल्ड नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम. प्रिजर्वेशन किसका हो, रीजनरेट करे जो भी कैपेसिटी है फ्यूचर नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम की. अवॉइडिंग द इम्पोजिशन ऑफ द एडेड कॉस्ट. अवॉइड किसको करे, जो भी इम्पोजिशन हो रहा है कॉस्ट को ऐड करने का, और द रिस्क ऑन द फ्यूचर जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन पे भी रिस्क हो रहा है. सो एडवर्ड बार्बियर डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, ये एडवर्ड बार्बियर ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया एज वन विच इज़ डायरेक्टली कंसर्न विद, जो डायरेक्टली किससे कंसर्न होता है, इंक्रीजिंग द मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. कि मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करे और ऑफ द पुअर की एट द ग्रास रूट लेवल, मतलब फ्रॉम द बिगनिंग ये सारी चीज़ें हों, विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीज नेशनल इनकम, जिसको हम लोग किस के टर्म में मेजर कर सकते हैं, विच इज़ मेजर इंक्रीज रियल इनकम, लोगों की जो पर्सनल इनकम है वो इंक्रीज़ हो, एजुकेशनल सर्विसेज लोगों को मिले, हेल्थ केयर मिले, वाटर सप्लाई हो एंड सैनिटेशन एक्सेट्रा. So sustainable development aims at decreasing the absolute poverty of the poor by providing lasting and the secure livelihood that minimize environmental degradation, social instability, resource depletion, cultural disruption, etc. ठीक है, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका एम क्या है कि जो भी कंट्री में एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो डिक्रीज़ हो बाय प्रोवाइडिंग एन लास्टिंग सिक्योर लाइवलीहुड, उन्हें सिक्योर लाइवलीहुड मिले. दैट मिनिमाइज, जो मिनिमाइज क्या करेगा, इन्वामेंटल डिग्रेडेशन, इन्वामेंटल का जो भी डिग्रेडेशन हो रहा है, सोशल इनस्टेबिलिटी हो गई है, रिसोर्स जो डिप्लीशन हो गया है, कल्चरल डिप्लीशन, कल्चरल डिस्ट्रप्शन एक्सेट्रा. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इन दिस सेंस अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द बेसिक नीड्स ऑफ द ऑल. जो भी बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो, पर्टिकुलरली द पुअर, जो भी पुअर है, फॉर एम्प्लॉयमेंट, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनके फूड के लिए, एनर्जी, वाटर, हाउसिंग, इंश्योर्स ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का भी ग्रोथ हो, मैन्युफैक्चरिंग का भी ग्रोथ हो, पावर और इलेक्ट्रिसिटी का भी हो, और सर्विसेज टू मीट दीज, ठीक है, जो भी उनकी नीड्स हैं. सो दिस इज़ द बेसिकली द मीनिंग ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. So the next topic is that is features of the sustainable development.
first feature of the sustainable development, that is its sustained rise in per capita income. Sustained rise in per capita income and economic welfare. Second one is ability of the future generation to meet their needs. Ability of future generation to meet their needs. Next one is, that is rational use of the environmental resources. Rational use of environmental resources. And the last one is control on pollution. Control on the pollution. So these all are the features of the sustainable development. So let's start with the first one. It means sustained rise in the per capita income. Per capita income or the real income of the people are increasing for the economic welfare. So sustainable development aims at the potential average quality of the life, लोगों की potential quality of life increase करे for all the present and the future generation. Present के साथ future generation के. There will be possible only if there is sustained rise in per capita income. जब ये तभी applicable है, तभी possible है जब rise per capita income, individual की income increase करे. So economic welfare is possible only if national income rise. Economic welfare तभी हो पाएगा जब national income क्या होगी, rise करेगी. Next one is ability of the future generation to meet their needs. So sustainable development emphasis on the protecting the future generation. वो क्या करती है, फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करती है. इट मीन्स दैट वी शुड लीव टू द नेक्स्ट जनरेशन अ स्टॉक क्वालिटी ऑफ द लाइफ. स्टॉक क्वालिटी ऑफ लाइफ छोड़ना है. असेट्स नो लेस देन व्हाट वी हैव इनहेरिटेड. ठीक है, वो इनहेरिटेड जितना भी मिला उससे कम नहीं होना चाहिए. सो वी शुड इंश्योर दैट द फ्यूचर जनरेशन आर एबल टू यूज द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज व्हाट द प्रेजेंट जनरेशन आर यूजिंग. ठीक है, जो भी प्रेजेंट जनरेशन यूज़ कर रहे हैं. सो थर्ड वन इज दैट इज रैशनल use of the environmental resources. Okay? So efficient and the rational use of the environmental resources. जो भी environment के resources हैं उनका efficiently use होना चाहिए. This can be done on the regenerative capacity of the world natural ecological system is preserved. And the rate of depletion of the non-renewable resources should not exceed the rate of the creation of the renewable substitution for them. ठीक है, जो भी डिप्लीशन हो रहा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का वो कम नहीं होना चाहिए आज कंपेरिजन टू जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका क्रिएशन. ठीक है, लास्ट वन इज दैट इज कंट्रोल ऑन द पोल्यूशन. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स दैट इनएफिशिएंसीज अराइजिंग फ्रॉम द पोल्यूशन. ठीक है, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट किस पे करता है, दैट इनएफिशिएंसीज, जो भी इनएफिशिएंसीज अराइज हो रही है, अराइजिंग फ्रॉम द पोल्यूशन, पोल्यूशन से जो राइज हो रही है, पोल्यूशन लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एक्सेट्रा. सो इट शुड बी करेक्टेड. ये क्या होना चाहिए, इनको करेक्ट करना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज इन ऑर्डर टू इन्हांस द नेचुरल एंड द बिल्ड इन्वायरमेंट. ठीक है, ये किस ऑर्डर से कि नेचुरल और जो बिल्ड इन्वायरमेंट है उसमें इन वेज दैट आर दी कंपैटिबल विद कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एसेट्स, जिसमें हम लोग जो किसके साथ कंपैटिबल हो, जिसके साथ वो फेवरेबल हो विद द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एसेट्स. जो भी नेचुरल एसेट्स हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल एसेट्स हमारी इकॉनमी में हैं, उनका क्या हो, कंजर्वेशन करें फॉर द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ है फॉर द फ्यूचर जनरेशन, जो भी फ्यूचर जनरेशन. सो दिस इज द features of the sustainable development. First one is that is sustained rise in the per capita income and the economic
rational use of the environmental